ॐ येन जौरुग्राव पृथ्वी चेदृढ येन स्वस्तावितां येन नाकै यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय विश्वविधिमय। आर्यवेद दर्शन पर मैं आज ये चर्चा रखूँगा कि जैसे 1 जनवरी को नया वर्ष सारा विश्व इसको नया वर्ष ही मानने लगा। इस पे हम चर्चाएं करते हैं कि ये सृष्टि कब से बनी है और कब तक रहेगी। इस पे मेरी एक चर्चा रहेगी। इस सृष्टि को उत्पन्न हुए 1,96,8,53,000 और 125 वर्ष में सृष्टि को बने। और जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो इसकी अवधि भी रखी थी कि ये सृष्टि कितने दिन चलेगी। तो ये जो सृष्टि बनाई परमात्मा ने 4,32,00,00,000 वर्ष के लिए बनाई। अगर हम इसमें से इतना समय निकाल दें जितना बीत गया तो अभी 2 अरब वर्ष से भी ज़्यादा सृष्टि का समय है। अब हम चर्चा करते हैं, इस पर हम विचार करें और चिंतन करें कि ये सृष्टि कब तक रहेगी, कब प्रलय होगी, कितना दिन समय बीत गया। अब क्या हम 1 जनवरी को नया वर्ष माने जिसको 2025 वर्ष होंगे, अब 24 हो गए। क्या इतने ही दिन सृष्टि को बने हैं? सब अपने अपने दावे करते हैं। ईसाई करते हैं कि इतने दिन हो गए। ये मत हैं, जब से इन्होंने अपने मत और संगठन बनाए तब से धर्म भी ना आए। ऐसे ही मुस्लिम मत भी है, जिस मुस्लिम मत को 1450 वर्ष हुए हैं। तो ये भी धर्म नहीं है, ये केवल संगठन है। धर्म तो केवल वैदिक धर्म है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो ऋषियों की आत्माओं में परमात्मा ने दिया, उसको जो है वैदिक धर्म कहते हैं। अब आती है कि इस उसमें अगर हम अवधि वो देखते हैं तो प्रथम राजा महर्षि मनु थे। उसके पश्चात हम जो राजा रात दिन हम गुणगान करते हैं श्री राम का करते हैं। तो श्री राम को 1,81,49,70 वर्ष हुए हैं। व्यवस्थ मनु से ये प्रमाण है और रामायण का। अब आता है महाभारत काल। महाभारत काल को 5200 वर्ष में है, 5,200 वर्ष। फिर आता है जो जैन मत चला है। जैन मत जो है, जो जिससे यह मूर्ति पूजा चली है, 3500 वर्ष में। अब आता है जो पुराण पुस्तक है, वो भी महाभारत काल के बाद में बनी है, लगभग 5,000 वर्ष, 5200 वर्ष। और उसके बाद में भागवत, तो भागवती महाभारत काल के बाद का है। तो इसलिए विचार करो ये सृष्टि की उत्पत्ति क्या है। फिर आता है सिख मत। सिख मत जो है 550 वर्ष है। और फिर एक विचारों में एक भिन्नता है, गड़बड़ है कि जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म तो अनादिकाल से है। सनातन कहते हैं जो वेदों का ज्ञान है या हवन करना, उसको सनातन कहते हैं। लेकिन आज बड़ी गड़बड़ कर रखी है ये भी। मूर्ति पूजा वाले कहते हैं सनातन धर्म है, सनातन चलाया। अरे सनातन धर्म नहीं है, वेद का ज्ञान ही सनातन धर्म है। ये मूर्ति पूजा सनातन धर्म कहीं वेद के अंदर नहीं है। तो इसलिए इस संसार के लोगों, तुम समझो, तुम जो है इस संसार में अपने अधिकार मत जमाओ। जो जिस परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है और वेद का ज्ञान ऋषियों की आत्माओं में दिया है,
उसी को तुम सृष्टि की उत्पत्ति मानो और जानो। तो इसलिए आज के उसमें मैं सब यही आपको बताऊंगा कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और संसार कैसे बना और परमात्मा की रचना क्या थी। तो देखिए इसमें जो संसार संबंधी व्यावहारिक ज्ञान, तो जब तक मनुष्य की संसार के प्रति तृष्णा समाप्त नहीं होती तब तक संसार को और श्रद्धा नहीं होगी। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो संसार है, हम कैसे जाने कि इतना समय जो है, इतना समय संसार के भोग में बीत चुका है और इतना समय बाकी है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, ये जो पृथ्वी है, ये सारा जो संसार परमात्मा ने दुनिया बनाई, इसकी 14 मनवंतर हैं। एक तरह ये कहिए जो सृष्टि बनाई है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लिए बनाई परमात्मा ने। आप उसको जो है 14 से भाग दे दीजिए। देखिए जो पढ़े लिखे विद्वान हैं वो कई बार मेरी वीडियो को सुनेंगे तो सिस्टम समझ में आ जाएगा परमात्मा की रचना का। 4 अरब 32 करोड़ में हम 14 का भाग दे दें तो 14 ये क्या हैं? 14 इनको बोलते हैं मनवंतर। तो इस 14 मनवंतर की सृष्टि है। 14 मनवंतर में अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, 6 मनवंतर तो पूरे हो चुके हैं। अब हम ये कैसे लगाएं कि मनवंतर का समय इतना कैसे बीत गया? इसमें ये आता है, ये जो सृष्टि बनी है परमात्मा ने बनाई है 1000 बार सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। जब 1000 बार बीत जाते हैं, घूम जाते हैं, तब प्रलय आती है। अब फिर प्रश्न आता है, अब तक कितने ये बीत गए? 450 बार सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग बीत गए हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं, आप इनका पहले जोड़ लगाइए, इनका गणित करिए कि ये कितनी इनकी वो है आयु, मतलब कितना समय इनका, तो आपकी ठीक समझ में आ जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे सतयुग, देखिए ये जो हमारे 7 जो मनवंतर हैं, इनको कैसे हैं? वेद को ही विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ या पुस्तक माना गया है और इस पर कई बार शोध भी हो चुका है और सभी शोधों का एक परिणाम सामने आया है कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, क्योंकि आर्य लोग तो मानते ही हैं कि वेद ईश्वरीय वाणी या ईश्वरीय ज्ञान है। अब आता है, ईश्वर ने ऋषियों मुनियों को ज्ञान के माध्यम से वेद का ज्ञान दिया। जो प्राचीन ज्ञान है वो वेद है और इतना ही जितना सृष्टि का काल हुआ इतना ही वेद का समय है। जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, अगर बच्चे को स्कूल ना भेजें तो बच्चे को ज्ञान नहीं पैदा हो सकता। इसी प्रकार परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो उस समय जो वेद का ज्ञान ऋषियों की आत्माओं में दिया, एक तरह सबसे प्रथम गुरु परमपिता परमात्मा ही है। सब कुछ वही है वैसे तो। फिर ईश्वर ने ऋषि मुनियों को ज्ञान के माध्यम से वेद का ज्ञान दिया। इसके बाद भी अनेक सवाल उठते हैं चर्चाओं में, शास्त्रार्थों में। अनार्य लोग वेदों की उत्पत्ति और उसकी अवधि के बारे में और सवाल उठाते रहते हैं और अपने मनगढ़ंत विचार कहते रहते हैं। तो देखिए इस सृष्टि को ये 1,96,08,53,125 वर्ष दुनिया बने हैं। अब हम ये कैसे जानें कि जब से ये दुनिया बनी है क्या किसी ने लिख रखा है? कागज भी नहीं चलेगा इतने समय तो।
और मनुष्य तो रहता ही ना इतने देर। तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ उसकी गणना आप भी हिसाब लगा सकते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं कोई भी लगा सकता है, इसमें ऐसा नहीं है कि आर्य अनार्य, लेकिन थोड़ा सा विवेक होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, आ जाएगा ठीक समझ में। यह कैसे निश्चय हो, इतने ही वर्ष वेद और जगत की उत्पत्ति में बीत गए हैं। इस सवाल पर विचार करने के बाद यह जवाब आया है कि यह जो वर्तमान सृष्टि है इसमें 7वें व्यवस्थ मनु का वर्तमान है, इससे पूर्व 6 मनवंतर हो चुके हैं। अभी मैं बता रहा हूँ 14 मनवंतर की सृष्टि है, 6 मनवंतर तो पूरे बीत गए हैं, 7वां चल रहा है। अब मैं आपको गणित की रीति से बताता हूं कि हम कैसे हिसाब लगाएंगे इसका हिसाब ये है, ये जो मनवंतर हैं इस समय जो 6-7 मनवंतर हैं, ये इनके नाम है। नंबर 1 स्वास्थ्य नहीं, स्वाम्भव, स्वारोचित, दूसरा, तीसरा उत्तमी, चौथा तामस और छठा वैवत और 6 चाक्षुष। ये 6 मनवंतर बीत चुके हैं और जो 7वां मनवंतर है व्यवस्थ वर्त रहा है। 7वीं और सावर्णी आदि 7 मनवंतर आगे भोगेंगे। ये सब मिलकर 14 मनवंतर होते हैं और 71 चतुर्युगी। अब यहाँ आता है कि चतुर्युगी क्या है। चतुर्युगी है जो द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग, जब चारों जो है 71 बार एक तरह ये घूम जाते हैं तो उसको एक चतुर्युगी कहते हैं। चतुर्युगी का मतलब ये 71 बार घूम गए तो एक युग, जो एक मनवंतर हो गया। जो 71 बार सतयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग जब 71 बार घूमते हैं तो एक मनवंतर बनता है। अब इनका जो एक मनवंतर है तो उसकी गणना इस प्रकार है कि 17,28,000 वर्षों का नाम है सतयुग। सतयुग की आयु क्या है? 17,28,000। फिर आता है कि और सतयुग रखा 12,96,000 वर्षों का नाम त्रेता रखा। त्रेता की आयु 12,96,000 है और इसके बाद 8,64,000 वर्षों का नाम द्वापर रखा। तो द्वापर की आयु 8,64,000 है। इसके बाद आता है 4,32,000 वर्षों का नाम रखा कलयुग। तो ये चारों युग हो गए, इनकी इतनी गणना हो गई। हिसाब की रीति से आप जोड़ लें इनका। और आर्यों एक क्षण, एक निमेष से लेके 1 वर्ष पर्यंत की काल की संज्ञा सूक्ष्म स्थूल संज्ञा बांधी है इन चारों युगों के। अब देखिए कितना सुंदर हमारे वो था। मेरे ख्याल में आज विज्ञान तो खूब बढ़ रहा है। यहाँ आया है निमेष शब्द। निमेष कहते हैं जो हमारा पलक झपकता है, ऊंचा नीचा होता है, उसका भी समय था। वैदिक उसमें जो है इतनी सूक्ष्म गणना है, लेकिन क्या है कुछ अंधी दौड़ ने वेद के ज्ञान को अलग कर दिया, मनुष्य अपना जो है वो बन गया सब कुछ जो। तो यहाँ फिर आया है हो गया। तो इन चारों युगों के 43,20,000 वर्ष होते हैं। एक बार जब घूमते हैं तो 43,20,000 वर्ष हुए, जिनका चतुर्युग नाम मतलब चतुर्युग मतलब चारों का की गणना इतनी हुई। फिर आता है 71 चतुर्युगियों के अर्थात 30,67,20,000 वर्ष और होते हैं। अगर ये जो
71 बार ये सारे घूम जाएं तो इनकी गणना आई 30,67,20,000। एक बार के 71 बार घूमने में इतना समय हुआ। और मनवंतर संज्ञा की ऐसे 6 मनवंतर मिलकर 1,84,00,000 और 1,84,03,20,000 वर्ष होते हैं। दोबारा से फिर मैं समझाता हूँ कि जो ये 6 मनवंतर हैं, इनकी जो अवधि है, इनका जो गणित है, इनका जो वो है 1,84,03,20,000 वर्ष होते हैं। तो ये 84 करोड़ ये वर्ष हुए। अब जो 7वां मनवंतर चल रहा है, ये तो 6 मनवंतर का हिसाब बताया मैंने। 7वें मनवंतर में 28वीं चतुर्युगी है, मतलब ये 28 बार द्वापर त्रेता सतयुग ये सब बीत गए हैं। 7वें मनवंतर में कलयुग भी 28 बार बीत गया है। इस 7वें मनवंतर में अब और 20,000 वर्ष हुए। तो 7वें मनवंतर के भोग में यह 28वीं चतुर्युगी है। इस चतुर्युगी में कलयुग के हालांकि 5,000 वर्ष से कुछ ज़्यादा हुए हैं। तो कहीं देखिए बाद की जो संख्या है इसमें 10-20 हज़ार का नहीं 10-20 वर्षों का गणित में फर्क आ सकता है। तो यहाँ यहाँ लिखा है कि 4,49,000 हालांकि 5,000 वर्ष के लगभग कलयुग के हुए हैं। और अब यहाँ फिर आया है जो क्यों पुराना जो हिसाब हो जाते हैं, पुराने जो लेख होते हैं उनके अंदर है थोड़ा सा अंतर। तो फिर यहाँ 4,27,024 वर्ष और इसे कलयुग के भोगने के बाकी हैं। तो ये हम इस प्रकार से सारी सृष्टि का जो हिसाब किताब हमारे ऋषि मुनि रखते आते हैं। देखिए जब ब्याह शादी होते हैं ना, संकल्प बोलते हैं, युगों को बोलते हैं, मनवंतरें बोलते हैं, तो हमारे पास तो गणित है। हमारे चाहे ये जो ब्राह्मण है संस्कार वाले चाहे कहीं और जगह कुछ कम जानते हों, लेकिन संस्कार जब पढ़ते हैं तो वो ये पुरानी गिनती को ही बोलते हैं, कलयुगों की बात करते हैं, युगों की बात करते हैं। तो इसलिए मैं तो बल्कि सभी जो ब्राह्मण हैं जो यज्ञवन कराते हैं, नाम इत्यादि रखते हैं, जनेऊ संस्कार कराते हैं, विवाह कराते हैं, उनको मैं बोलता हूँ भाई सृष्टि सम्मत भी बोला करो। कितने ही जब कितने ही कार्यक्रम होते हैं जब मैं वहाँ बैठा होता हूँ तो तब मैं लोगों को समझाता भी हूँ। मैंने कहा भाई सृष्टि काल को भी बोला करो, जिसको 1,96,08,53,000 और 125 वर्ष हुए हैं। और ये सृष्टि जो परमात्मा ने बनाई 4,32,00,00,000 वर्ष के लिए बनाई है। और आप इसमें से गणित के हिसाब से आप भी घटा बढ़ा सकते हैं, आपकी ठीक समझ में आ जाएगा हिसाब। तो मैं ये बता रहा हूं कि देखिए अभी यहाँ वैसे 2 अरब वर्ष से भी 30-35 करोड़ वर्ष अभी समय बाकी है सृष्टि का। तो यहाँ हालांकि इसमें पुराने थोड़े हिसाब से दिया है 2,33,32,27,024 वर्ष अभी बाकी हैं। तो ये है देखिए। अब ये कैसे हमने जाना, जैसे हम कोई गाड़ी खरीद के लाते हैं और गाड़ी की वारंटी होती है कि 2 लाख किलोमीटर मेरी गाड़ी चलेगी। अगर कंपनी गारंटी ना दे तो उस गाड़ी को कौन खरीदेगा। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने जो इस सारे संसार के कण कण में व्यापक है, और वो जब कण कण में व्यापक है उसने सृष्टि का निर्माण किया, उससे तो कोई महान और है ही नहीं। तो उसी ने जो ये पदार्थ बनाए हैं उसी ने इसकी अवधि दी है।
एक कारीगर मकान बनाता है तो वो कह देगा कि मेरा मकान तो 250 वर्ष चलेगा, 500 वर्ष चलेगा। तो ऐसी परमपिता परमात्मा तो सबसे महान है, शक्तिशाली है और निर्माण करता है और सब कुछ है। रख रखाव भी वही कर रहा है, क्योंकि कण कण में व्यापक है, इसीलिए वो सृष्टि की रचना करता है। जब ये सृष्टि प्राणियों के लिए रहने के लिए योग नहीं रहती है तब प्रलय होती है। प्रलय का मतलब ये सब समाप्त होके और सूक्ष्म रूप में रह जाती है। और जैसे आजकल कोहरा पड़ता है, कोहरा में धुंधलापन होता है, इस प्रकार पृथ्वी बाद में रह जाती है और जितने ये आत्माएं हैं ये शरीर के बिना सूक्ष्म रूप ईश्वर के निकट में रहती हैं। तो फिर परमात्मा इस शरीर की रचना करता है। तो इसलिए अब थोड़ा सा हम संसार संबंधित ज्ञान भी करते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना कैसे की। सृष्टि रचना लगभग 2 अरब वर्ष पहले यह पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि कुछ नहीं था और बद्ध जीव आत्माएं मूर्छित थी। आत्माएं हम तो मूर्छित पड़े थे, पता ही नहीं था। अब मैं बोल रहा हूं तो ये मेरा शरीर ही तो माध्यम है, शरीर ही तो मेरा साधन है। शरीर ना रहेगा तो आत्मा तो कोई बिल्कुल भी कहीं एक तरह स्थान ही नहीं बदल सकती, ना बोल सकती। जैसे निद्रा में कोई अनुभूति नहीं होती, उसी तरह प्रलय अवस्था में भी नहीं होती है। प्रलय अवस्था में मूर्छित आत्माएं पड़ी रहती हैं, जैसे हम निद्रा अवस्था में पड़े रहते हैं, इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में आत्माएं रहती हैं प्रलय अवस्था में। और सत रज तम कणों को इकट्ठा कर ईश्वर ने अपने ज्ञान सामर्थ्य से मह तत्व, तो परमात्मा ने 3 तत्व तो हैं शरीर के, इसके अंदर प्रकृति में रजोगुण और तम और नहीं सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण। तो इन तीनों गुणों के उससे प्रभाव से परमात्मा ने फिर एकत्रित करके और फिर सृष्टि का निर्माण किया। तो उसने फिर क्या बनाया, इकट्ठा कर ईश्वर ने अपने ज्ञान सामर्थ्य से मह तत्व और फिर मह तत्व से अहंकार, फिर 5 ज्ञाने इंद्रियां और 5 कर्मे इंद्रियां, मन व 5 तन मात्राएं, सूक्ष्म भूत कुल 18 तत्व, फिर 5 और स्थूल भूत, उनसे सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी आदि यह स्थूल और जगत बनाया। और वनस्पति, मछलियाँ, कीट और पतंग, पशु पक्षी आदि के उपरांत और अंत में मनुष्यों के शरीरों की रचना की। और फिर मनुष्य सब युवा शरीर वाले उत्पन्न हुए, अमैथुनी सृष्टि। तो यह सृष्टि अमैथुनी है, आज तो मैथुनी सृष्टि है। आज तो एक माता पिता के मिलन से संतान उत्पन्न होती है। और अनादि काल में जो पृथ्वी की तह से ही और उससे ही मनुष्य की पूरी बॉडी और सभी पशु पक्षी के जन्म एक बार पृथ्वी की तह से होते हैं। आज भी तो हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश और पृथ्वी है। जब वो 5 तत्वों का निर्माण परमात्मा कर देता है, सूर्य का निर्माण और सब कुछ कर देता है, तो तब जो है उसके बाद फिर क्या प्राणी उत्पत्ति 4 प्रकार की है। जो पहले अनादि काल में सृष्टि की उत्पत्ति होती तो वो आज भी 4 प्रकार से रचना चल रही है। और अनादि काल में जरायुज, मनुष्य, पशु आदि ये जेर से झिल्ली के अंदर इनके जन्म होते हैं, तब ये बाहर माँ के गर्भ से आते हैं। नंबर 2 अंडज, पक्षी, कीट, पतंग, जितने पक्षी हैं, कीट, पतंग, वो अंडे से उनके बच्चे निकलते हैं। फिर आता है तीसरा में उद्भिज, वृक्ष आदि पृथ्वी में से निकलते हैं।
जैसे पृथ्वी में से वृक्ष पैदा होते हैं, इसी प्रकार पृथ्वी की झिल्लियों पर से सभी प्राणियों के पहले जन्म होते हैं। फिर उसके बाद स्वेदज पसीने से जुएं, गेहूं आदि में कीड़े कीटाणु आदि। तो देखिए, अब मैं एक सप्ताह नहाया ही नहीं, कपड़े बदले नहीं, मेरे जू पड़ गई। अब तो मेरे कोई जू नहीं थी, तो ये कहाँ से, ये पसीने से और उमस से ये बनी। आज भी ऐसे ही तो है, जहाँ कहीं जो है वैसे गंदगी होती है वहाँ कीड़े पैदा हो जाते हैं, तब भी तो पृथ्वी में से हो रहे हैं। इसलिए विचार करो। फिर ईश्वर ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया। कौन कौन से ऋषि थे? और ये ऋषियों से ने अग्नि से ऋग्वेद, वायु और आदित्य, अंगिरा आदि 4 ऋषियों से चारों वेदों का ज्ञान दिया। परमात्मा ने इन ऋषियों की आत्मा में ज्ञान दिया, जिसको 1,96,08,53,125 वर्ष में एमेथिनी सृष्टि को हुए। और ये जो ये 4,32,00,00,000 वर्ष इस सृष्टि की कुल आयु है। फिर विनाश की प्रक्रिया होती है, जिसे विचार कर वैराग्य की भावना जगा सकते हैं। जीवन और पृथ्वी का आधार सूर्य की गर्मी है। जो ये सारा पृथ्वी का चक्कर चल रहा है, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ सब, अगर सूर्य ना हो, सूर्य ना निकले तो ये नहीं हो सकती कामयाब। जीवन और पृथ्वी का आधार सूर्य की गर्मी है। 2 अरब और कुछ करोड़ वर्ष उपरांत कम होती जाएगी। 2 अरब वर्ष के बाद, जब आदि सृष्टि के बाद, ये धीरे धीरे इनकी शक्ति कम होती चली जाएंगी। इस पर आधारित मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, वनस्पति आदि धीरे धीरे क्षीण होते होते नष्ट हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा सृष्टि और प्रलय दोनों का ही वो सार चल रहा है। देखिए, उत्पत्ति प्रलय की प्रक्रिया से संसार की नश्वरता होती है, और वह प्रलय अवस्था के संपादन से वृद्धि और निरोध होकर जीव आत्माएं ईश्वर की शरण में समाधि प्राप्त कर लेते हैं। तो ये मैं अभी जो बता रहा था, ये प्राचीन वो बता रहा। अब जैसे कि मान लीजिए हम 1 जनवरी को नया वर्ष माने, तो अब इस समय तो शीत लहर चल रही है, और जंगल में तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए, घरों में सर्दी लग रही है। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, तो क्या मनुष्यों के लिए मकान थे? क्या कपड़ा थे? और तो उस समय, अब जो सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई? सृष्टि की उत्पत्ति जो आधा चैत्र होता है, आधा चैत्र मास, उसका जो, या यो मान लीजिए अप्रैल के लगभग में, इस वर्ष जो ये चल रहा है वर्ष, इसमें 6 अप्रैल से 9 वर्ष का निर्माण हुआ था सृष्टि का, वो 9 वर्ष माना। तो ऐसे ही जब आधे चैत की और पहला जो नवरात्र होता है, नवरात्र का मतलब नई सृष्टि का उत्पादन, इसलिए ये हम आर्य लोग मनाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, उस समय अगर ना तो गर्मी है, ना सर्दी है, और न गर्मी है, न सर्दी है, न बरसात है, और खाने के लिए जंगल में भरपूर मात्रा में सारी फसलें खड़ी हैं। गेहूँ, चना, मटर, जौ और सेब, संतरे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए परमात्मा ने जो सृष्टि का निर्माण किया, और उस समय सारा जो बसंत ऋतु में पतझड़ होकर के नई नई पत्तियाँ और वृक्षों में आ जाती हैं, और बहुत सुंदर पृथ्वी लगती है। आप जब ये चैत का महीना आए, तो तब जरा सृष्टि का निर्माण देखें, कितनी सुंदर सृष्टि लगती है। और पहाड़ों को देखोगे
तो ऐसे लगती है जैसे कोई पहाड़ ऐसे दुल्हन की तरह सज रहे हैं। यह है प्रकृति का वो नया वर्ष। और भाई अब चले जाओ, आप उसमें जंगल में जाओ, ना तो खाने के लिए कुछ है, सर्दी पड़ रही है। अगर भाई ये नव वर्ष बनाने वालों, तो तुम जो है ये जंगल में जाके तो देखो जरा, ना कोई खाने के लिए कुछ है। ये भारतवर्ष में तो थोड़ी थोड़ी गेहूं की फसल अभी उग के आई है, कोई खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। ऐसी अवस्था में नया वर्ष होता, क्या सृष्टि चलती? लोग तो ठंड में ही मर जाते। इसलिए विचार करो, चिंतन करो, सृष्टि जो परमात्मा की है उसका अपमान मत करो। इस संसार के स्वामी कोई नहीं बन सकता, कोई भी स्वामी नहीं बन सकता, एक सुई का भी स्वामी नहीं बन सकता। तुम तरह तरह के मतांतरों को और ये चला करके सारे संसार के जो सीधे साधे लोग हैं उनको भ्रमित कर रहे हो। क्या ये नया वर्ष है? मैं बताना चाहता हूँ ये ईसाइयों का नया वर्ष है, और ये इसलिए खुशी में मनाते हैं। तो क्या ये इसको नया वर्ष कहते कहते मैं लगभग 20 वर्ष पहले मैं एक बार मेरा कार्य था, कई शहरों में गया, और जब मैं शहरों में गया तो आगे वो 1 जनवरी नया वर्ष और फूल मालाएं और दुनिया भर का स्वागत और सम्मान। उतना मेरे मन में एक विचार आया, इसी प्रकार अगर सृष्टि का ये नया वर्ष मनाते रहे लाखों करोड़ों वर्ष, तो जो सृष्टि सम्मत है, जो ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, उसको भूल जाओगे और इसी को नया वर्ष कहने लगोगे। हे मैं कहूँ, जो ये नया वर्ष कह रहे हैं, ये भी सोचें, वो चिंतन करें कि नया वर्ष है क्या। इसलिए विचार करो, सभी ये सारा संसार मनुष्यों से ही चलता है, विद्वानों से चलता है, और मनुष्य ही सारे संसार का एक तरह जो है ना, परमात्मा ने इसको सृष्टि को चलाने के लिए उसे बनाया है। तो मैं कहता हूँ, जब तक मनुष्य की संसार के प्रति तृष्णा समाप्त नहीं होती और तब तक ईश्वर की ओर श्रद्धा नहीं होती। हम क्या है, संसार की जो है चकाचौंध में बहते जा रहे हैं, ईश्वर को तो भूल ही रहे हम। और जो हमारा ये शिक्षा है ना, शिक्षा तो बिल्कुल ही बेकार है। शिक्षा तो पढ़े लिखे डिग्री प्राप्त, मुझे पढ़े लिखे से ही लगते। अच्छा, अगर ये डिग्री प्राप्त शिक्षा अच्छी होती तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज जो बैंकों में घोटाले कौन कर रहा है? पढ़े लिखे कर रहे हैं। और आज तो वो फोनों में भी आ रही है कि बहुत से जालसाज खाते के खाते जो गायब कर रहे हैं। क्या ये पढ़ गया? जो हत्याएं कर रहा है वो पढ़ गया? जो मांसाहार का आहार कर रहा है वो पढ़ गया क्या? शराब पीता है पढ़ गया? अंडे मांस खाता है, हत्याएं करता है, या क्या ये पढ़ा हुआ है? ये विचार करो। जिस दिन शिक्षा बदल जाएगी, जिस दिन शिक्षा वेदों की आ जाएगी, घरों में ताले नहीं लगेंगे। हम राम को क्यों याद करते हैं? राम के राज में ताले नहीं लगते थे, राम के राज में कोई अपराध नहीं था, राम के राज में कोई मांस खाने वाला नहीं था, राम के राज में कोई शराब पीने वाला नहीं था, राम के राज में किसी स्त्री का रुदन नहीं था, और किसी विधवा स्त्री का या कोई किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होता था। राम इतने बढ़िया थे, और राम के राज्य में घर घर में हवन हुआ करते थे। एक बार तो मैंने 10,000 रुपये की घोषणा करी, रामलीला हो रही, बोले रामलीला वाले जी आप हमारे रामलीला में आना। मैंने कहा भाई मैं क्या करूँगा, मैं तो वाल्मीकि रामायण कितनी बार पढ़ा है। मैं कहा भाई तुम 10-5 मिनट मुझे दोगे तो मैं आऊँ बोलने के लिए। कह जी आपको समय मिल जाएगा। मैंने उस समय घोषणा करी, मैं कहा अच्छा मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं 10,000 रुपये दूंगा। राम के राज्य में सर्प के काटने से मृत्यु क्यों नहीं होती थी? तो अब किसी पे उत्तर ही ना दिया गया। वो रामलीला के जो पाठ करने वाले थे वही मैंने, भाई तुम ही बता दो, तुमने तो रामायण पढ़ी है। उन्होंने कहा हमें ना पता। फिर मैंने बताया, मैंने कि भी राम के राज्य में घर घर हवन होते थे, तो जो सर्प, छिपकली, ततैया, जितने ये डंक मारने वाले होते हैं, जहरीले जानवर होते हैं, ये प्रकृति की जहरीली वायु को लेते हैं।
देखो गुण तो उनमें भी है, जो आज प्रकृति को गंदा कर रहे हैं वो जो है उनका जन्म उन्हीं में तो होएगा। जो मनुष्य जीवन में गलत कार्य कर रहे हैं वो भोग योनियों में उन भोगों को भोगेंगे। तो उस समय भाई मैंने कि जब घर घर हवन होते थे तो वायु में प्रदूषण नहीं था, जहर नहीं था, इसलिए सर्प के अंदर जहर नहीं था, तो सर्प के काटने से कोई मृत्यु भी नहीं होती थी। उस समय राम के राज्य में वैद्य और डॉक्टर भी नहीं थे। और एक बात है भाई, हमारे अनादिकाल से जो है इस मनुष्य का जो व्यवहारिक संबंध है पति पत्नी का, एक पत्नी और एक पुरुष का है। और आज तो भाई अंत उतार रखिए, रात दिन ऐसे ही दुष्कर्मों में ही लगे रहते हैं। ऐसा करें कि हम ही भीड़ इकट्ठी कर लेंगे तो हम ही इस दुनिया के मालिक हो जाएंगे। और उसमें अपराध कर रहे हैं, एक से एक बढ़ के अपराध हो रहा है कि हम अपनी संख्या बढ़ाएं, हम अपनी जनसंख्या बढ़ाएं। अरे विचार करो, कोई भी दुनिया के लोगों तुम इस संसार के स्वामी नहीं बन सकते, चाहे कितना ही कर लो। सब छोड़ छोड़ के तो जा रहे हैं। आज कितने लोग जाएंगे, नए मेहमान आएंगे और छोड़ के जाएंगे। कल को मेरे मकान में भी नए मेहमान आ रहे हैं, मैं भी छोड़ के जाऊंगा। इससे पहले भी मेरे माता पिता रहते थे। ये संसार चक्र है, ये इसके स्वामी तुम हो ही नहीं सकते। फिर आता है विचार, ये संसार है क्या? संसार केवल कर्म करने का साधन है। अच्छे करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे करोगे भोगी योनि में दंड भोगना पड़ेगा। परमात्मा के जो जेल खाने बहुत सख्त हैं, वो बेजुबान है, उनमें तुम अपनी मन की बात ही नहीं कह सकते, इतने सख्त है परमात्मा का न्याय। वो उसने सृष्टि बनाई तुम सभी के लिए, सारे प्राणियों के लिए अच्छा संसार बनाया है, लेकिन उसकी न्याय व्यवस्था भी बहुत कठोर है, उसको हमें समझना चाहिए। और ये नया वर्ष सभी ढोल पीटने लगेंगे तो कितने नए वर्ष मनाएंगे भाई? मुसलमान अलग मना रहे हैं, ईसाई अलग मना रहे हैं, और ये हिंदू न्यारे मना रहे हैं। अरे आर्यों की तो कोई बात ही सुनने वाला ना। इसलिए विचार करो, जो आर्य कहते हैं आर्य ही ईश्वर पुत्र हैं, आर्य ही ईश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि हम ईश्वर के वेद की आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए हम संध्या उपासना निराकार ईश्वर की करते हैं, और हम सभी जो है ये हम ईश्वर के पुत्र हैं। मैं तो परम पिता परमात्मा से कहता हूँ, हे प्रभु संसार के लोग सभी सुखी रहें और आपके वेद ज्ञान को समझें। हे परम पिता परमात्मा, सबके बुद्धि में तुम ज्ञान दो, सबको जो है ठीक समझ में आपका सिस्टम आए। हे प्रभु मैं ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूँ। और मैं जो संसार के लोगों, जो मेरा चैनल है आर्य वेद दर्शन, इस वीडियो को कई बार सुना करें, कई बार सुना करोगे, आप बहुत ज्ञानी बन जाओगे, आप बहुत बुद्धिमान बन जाओगे, बहुत समझदार बन जाओगे। आप वेदों को पढ़ के समझ नहीं सकते, मैं वेदों की सार बातें आपको बताता हूँ, और आप उनको ग्रहण किया करें और मेरी वीडियो अवश्य सुना करें। इसलिए मैं परम पिता परमात्मा से कह रहा हूँ, हे प्रभु सबकी आत्मा में तुम आत्मज्ञान दो, शांति दो, विश्व के अंदर शांति हो, कोई वैमनस्यता ना हो, कोई अपराधी ना हो। हे प्रभु मैं ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। हे प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति।